पिछले कुछ अरसे से लगातार विपक्षी खेमे से नाराजगी, असंतोष और बयानबाजी सामने आ रही है, जो ये दिखाती है कि विपक्षी एकजुटता का दावा करने वाले इंडिया कमजोर हो रहा है। गठबंधन में क्षेत्रीय दलों की सामने आ रही नाराजगी और असंतोष के केंद्र में कांग्रेस पार्टी है। दरअसल विपक्षी खेमे का सबसे बड़ा घातक होने के नाते अलग अलग राज्यों में कांग्रेस को ही क्षेत्रीय दलों से सीटें पर तालमेल करना था, लेकिन अभी तक ये काम पूरा नहीं हो पाया। उल्लेखनीय है कि गत 19 दिसंबर को दिल्ली में हुई बैठक में आम सहमति से तय हुआ था कि गठबंधन 31 दिसंबर तक राज्यों में तालमेल के सीट शेयरिंग की तस्वीर साफ कर लेगा। वहीं जनवरी के अंत तक विपक्ष संयुक्त रूप से देश भर में प्रचार शुरू कर देगा। हालांकि अभी तक ये दोनों ही काम पूरे नहीं हो पाए। क्षेत्रीय दल इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बता रही है। पिछले दिनों जिस तरह से कांग्रेस के सिर पर ठिकरा फोड़ते हुए जेडीयू गठबंधन से दूर हुई और उसके बाद लगातार कांग्रेस के रवैये को लेकर ममता बनर्जी की नाराजगी सामने आ रही है, वे कांग्रेस के प्रति क्षेत्रीय दलों की नाराजगी जाहिर करती है। इसके अलावा यूपी में एसपी के साथ और दिल्ली पंजाब में आप के साथ भी कांग्रेस सीट साझेदारी का काम पूरा नहीं कर पाई। कांग्रेस को लेकर क्षेत्रीय दलों से इस रवैये के पीछे कहीं न कहीं हाल ही में हुए 5 राज्यों के चुनाव और उसके नतीजे भी जिम्मेदार मानी जा रही है। 5 राज्यों के चुनाव के दौरान ही जेडीयू जैसे दलों ने कांग्रेस की चुनावी व्यवस्था को लेकर अपना असंतोष दिखाना शुरू कर दिया। क्षेत्रीय दलों का मानना है कि कांग्रेस की चुनावी व्यवस्था के चलते विपक्षी गठबंधन का काम आगे नहीं बढ़ पा रहा। वहीं हिंदी पट्टी के 3 बड़े राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार ने क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस पर हावी होने और दबाव बनाने का मौका दे दिया। अगर इन 3 बड़े राज्यों में से 2 में भी कांग्रेस जीत जाती तो उसकी बार्गेनिंग पावर बढ़ी हुई होती। क्षेत्रीय दलों का मानना है कि कांग्रेस के पास कोई स्पष्ट रणनीति नहीं है। मसलन राहुल गांधी सहित कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व लगातार कहता रहा है कि गठबंधन में सभी दलों को निजी हितों के ऊपर उठकर काम करना होगा, लेकिन सीट शेयरिंग में ये नीति कांग्रेस की ओर से नजर नहीं आ रही। कांग्रेस की ओर से कहा जाता है कि ये गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर होना है, जहां विधायक भाव को चुनावी समीकरण के लिए काम नहीं करेंगे, लेकिन सीटों के बंटवारे के वक्त कांग्रेस की प्रदेश इकाइयों की तरफ से आते दबाव की वजह से तालमेल में दिक्कत हो रही है। घटक दलों का मानना है कि साल 2024 के चुनाव को लेकर कांग्रेस गंभीर नहीं है। कांग्रेस की कमी है कि वह 5 साल तक जमीन पर जिंदा ही नहीं दिखती। इसके उलट बीजेपी जीते या हारे, लेकिन वे जमीन पर लगातार सक्रिय रहती है। बंगाल में असेंबली में हारने के बावजूद बीजेपी लगातार सत्तारूढ़ दल एसटीएम सीधे मोर्चा लेती रही। वहीं विपक्षी गठबंधन का प्रमुख दल होने के नाते कांग्रेस को जो गंभीरता दिखानी चाहिए वह नजर नहीं आ रही। चुनावी तालमेल की प्राथमिकताओं के बीच भारत जोड़ो न्याय यात्रा को भी गंभीरता पर सवाल उठ रहे हैं। तालमेल में दिक्कत के पीछे एक बड़ी वजह कांग्रेस की हैसियत से ज्यादा चाहत मानी जा रही है। जिन राज्यों में कांग्रेस की जमीनी वजूद खास नहीं है, वहां भी सीटों के बंटवारे में कांग्रेस अपने लिए ज्यादा सीटें चाह रही है। मसलन यूपी में कांग्रेस साल 2009 के नतीजे के मुताबिक सीटें मांग रही है, जबकि एसपी की ओर से उसे 11 सीटें देने की पेशकश हो चुकी है। इसी तरह से बिहार में भी कांग्रेस से ज्यादा सीटें लेने से विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को नुकसान पहुंचा था। सबसे बड़ा राजनीतिक दल होने के बावजूद अगर आरजेडी सत्ता में आने से चूक गई तो उसके पीछे कहीं न कहीं कांग्रेस का ज्यादा सीटों का लाभ माना जा रहा है। कांग्रेस को एक बात समझनी होगी कि अगर वह बिना खास जमीनी पकड़ के ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती और हार जाती तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को होता। सीटों के बंटवारे को लेकर हो रही देरी के पीछे एक बड़ी वजह कांग्रेस के सिस्टम में मौजूद लाल फीताशाही रवैया माना जाता है। कांग्रेस के भीतर फैसला लेने के कई स्तर है, जहां क्षेत्रीय दलों में शीर्ष नेतृत्व फैसला लेने और रणनीति तय करने का काम करता है। उनके विपरीत कांग्रेस में ये काम कई स्तरों पर होता है। मौजूदा तालमेल की प्रक्रिया को देखा जाए तो कांग्रेस हाईकमान द्वारा बनाई गई लोकसभा चुनाव गठबंधन समिति ने पहले कई हफ्ते देश प्रदेश इकाइयों के साथ कयावत की और उसके बाद ये समिति अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय दलों के साथ मंथन कर रही है, जबकि इन सभी जगह पर तालमेल का आखिरी फैसला हाईकमान को लेना है। ऐसे में इतने अलग अलग स्तर पर होने वाले मंथनों और फैसलों के चलते कई बार क्षेत्रीय दल अपना धैर्य खो देते हैं। कुछ समय पहले वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने ये कहते हुए कांग्रेस की गठबंधन समिति से बात करने से साफ इनकार कर दिया था कि वह सिर्फ कांग्रेस के टॉप लीडरशिप से बात करेंगी। तालमेल में आ रही दिक्कतों के पीछे एक बड़ी वजह कांग्रेस की प्रदेश इकाइयों और क्षेत्रीय दलों के सामने अपनी अस्तित्व की लड़ाई प्रमुख है। ज्यादातर क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व 1 या 2 राज्यों तक सीमित है। जहां वे दल अपनी पकड़ मजबूत रखते हैं, वहां के कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने के लिए तैयार नहीं है। फिर चाहे वे यूपी में अखिलेश यादव हो या वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी अथवा दिल्ली और पंजाब में अरविंद केजरीवाल की पार्टी।
दरअसल ज्यादातर क्षेत्रीय दल कांग्रेस के वोट बैंक पर ही अपना जमीनी आधार बनाए पाए हैं। ऐसे में इन लोगों के सामने एक खतरा ये भी है कि अगर इन राज्यों में कांग्रेस मजबूत होती है तो इनका खामियाजा क्षेत्रीय दलों को ही उठाना पड़ेगा। दूसरी ओर यही सवाल कांग्रेस के सामने भी है। कांग्रेस की प्रदेश इकाइयों को लगता है कि अगर तालमेल के नाम पर राज्यों में कांग्रेस इसी तरह से अपने झटक दलों को लिए त्याग करती रही तो धीरे धीरे उसका जमीनी आधार खत्म होने लगेगा और सत्ता में वापसी मुश्किल होगी। यूपी, बिहार, बंगाल के बाद दिल्ली और पंजाब इसका एक बड़ा उदाहरण है। क्षेत्रीय दलों के साथ बातचीत में सबसे बड़ी दिक्कत है कि कांग्रेस अपना और उन दलों का रोल नहीं तय कर पा रही। अमूमन गठबंधन में एक दल अहम होता है, जैसे यूपीए में कांग्रेस थी या एनडीए में बीजेपी, लेकिन अभी हालात दूसरे हैं। यहाँ सभी दल बराबर है, जैसे टीएमसी, डीएमके आदि दल। इसके अलावा जिन राज्यों में कांग्रेस की बीजेपी से लड़ाई है वहाँ कांग्रेस मजबूत नहीं है, जबकि क्षेत्रीय दल बीजेपी को रोकने में लगे हैं। ऐसे में कांग्रेस में आत्मविश्वास की भी कमी है। वहीं कांग्रेस की अपनी राजनीति भी जिम्मेदारी है। खड़गे चाहते हैं कि गठबंधन हो, लेकिन एक बड़ा धड़ा अपनी शर्तों पर तालमेल चाहता है। वह राहुल को आगे बढ़ाने में लगा है। कांग्रेस की दिक्कत यह है कि वे अभी भी इतिहास के गुमान में जी रही है।